सीबीएसई के बोर्ड के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के लिए अब उल्टी गिनती चालू होने वाली है। बच्चे और माँ बाप सभी एक्साइटेड हैं, यहाँ तक कि टीचर भी, क्योंकि उनके सब्जेक्ट और उनकी परफॉर्मेंस एज अ टीचर वो भी जज की जाएगी। तो जब चारों तरफ माहौल अफरा तफरी का हो, थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस, बहुत सारी स्ट्रेस का हो, तब ऐसे में ये सोचना चाहिए कि अब आगे क्या, आगे उन बच्चों का जिनको अब सुनहरे सपने सजाने हैं, जो 12th पास करेंगे और आगे की राह पकड़ेंगे, जो 10th पास करेंगे वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और पहली बार ऐसा मौका आएगा कि वो अपने लिए कुछ सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं जो अपने कैरियर को बनाने के लिए नींव रखेंगे। पर हमारे देश में इत्तेफाक से हमें बच्चे कभी भी बड़े नहीं लगते। हम बड़े हो जाते हैं, हम ये मान रहे होते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमने अपने आप को इतना बदल लिया, अब वो टाइम नहीं रहा। लेकिन बच्चे वो हमसे छोटे हैं, वो कम एक्सपीरियंस हैं, उन्हें पता नहीं ज़्यादा कुछ, इसलिए वो अभी निर्णय नहीं ले सकेंगे। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है जो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन फिर भी जब सब्जेक्ट चॉइस की बात आएगी तो पेरेंट्स अपनी नाक जरूर अड़ाएंगे। वो तय करेंगे कि उनके बच्चे क्या पढ़ें, कई बार इसलिए कि उनकी पकड़ उस क्षेत्र में है, कई बार इसलिए कि उनकी पॉकेट अलाउ करती है कि कोई भी महंगा कोर्स करा दिया जाए, कई बार इसलिए कि कैंपस सिलेक्शन से तुरंत जॉब सिक्योर हो जाएगी, और कई बार इसलिए कि बच्चा उनका सक्सेसर बने, कि उनका सेटअप किया हुआ बड़ा सा एम्पायर बच्चा उसको आगे ले जा सके। और शायद कई बार इसलिए कि वो खुद ये नहीं बन पाए जो वो बनना चाहते थे, तो बच्चे से उम्मीद लगाते हैं कि बच्चा उनके सपने पूरे करे। रीज़न बहुत सारे हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं, हर एक कोई उसका जस्टिफिकेशन दे सकता है। लेकिन बच्चे का क्या? टीचर ने उसको पढ़ाया, रात दिन एक करके पढ़ाया, हो सकता है बच्चा मन से बेमन से पढ़ा हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट तो उसने लिया ही नहीं था और उसने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उसके नंबर थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए तो टीचर भी टैग कर देते हैं, अरे उसको ज़्यादा कुछ नहीं बनता था, हमने मेहनत करी, उसको आता ही नहीं था। पर बच्चे कोरे नहीं होते, 10th तक आते आते काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। पर सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हम 11th वाले बच्चों को, यानी जो 10th पास करते हैं, उनको भी इतना बड़ा नहीं मानते कि उनसे पूछें कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो और इसमें क्या क्या आगे की राहें हैं, या ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको अवेल करके तुम अपना एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो। शायद इस पे बात करने की ज़रूरत है, शायद पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी तो सबसे गुजारिश ये है कि जो भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला है और उसकी क्षमताओं को जानते भी हैं, और आप ये भी जानते हैं कहाँ वो कमज़ोर पड़ता है, किस सब्जेक्ट में, माने या ना माने, अनुवांशिक रूप से कुछ सब्जेक्ट में वो इसलिए भी कमज़ोर होता है कि हमारे बचपन में हम भी उसमें कमज़ोर थे। पर हाँ, चूँकि हम बड़े हो गए, सक्सेसफुल हो गए और अब हम कमाते धमाते हैं, तो हम अपनी कमज़ोरी तो कबूलेंगे नहीं और बच्चे से कहेंगे मेहनत करो। तो थोड़ा सा जेन्युइन हो जाइए और बच्चों के भविष्य में उसके साथ खड़े होइए। उसकी पसंद नापसंद देखते हुए आप भी कैरियर ऑप्शन छांटिए और उसको बताइए, हाँ तुम अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और पता है आगे क्या बन सकते हो, देखो ये लिस्ट है। बस इतना ही करना है।